अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास जो लेक्चर है वो रिलेटेड टू एजुकेशन है। तो आज के लेक्चर में जो हमारे पास टॉपिक है या जिस सब्जेक्ट से मैंने उठाया है, तो लेक्चर जो है जिस सब्जेक्ट से मैंने उठाया है वो एडवांस एजुकेशन मैनेजमेंट में से, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, तो इसकी तरफ हम मूव करेंगे। टॉपिक हमारे पास है इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं फर्दर। देखिए, इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम करेंगे कि ये क्या है, ठीक है, कंट्रोल क्या है। तो सबसे पहले हम कंट्रोल के बारे में देखेंगे, फिर नेक्स्ट हम इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल देखेंगे। देखिए, कंट्रोल क्या चीज है। लफ्ज कंट्रोल जो है, इसमें कहता है कंट्रोल मीन्स, कंट्रोल का मतलब है दैट एवरीथिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चीज है, कोई भी जो उसके डिपार्टमेंट है या कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक चीज, ठीक है, एवरीथिंग वाज परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स एंड रूल्स। यानी कि आपके पास कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, फर्ज करते हैं कोई कंपनी है, कोई स्कूल इंस्टीट्यूट है, या कोई भी आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो वो एक खास रूल्स और प्रिंसिपल्स के तहत काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अकॉर्डेंस विद एस्टेब्लिश, जो प्रिंसिपल्स, जो रूल्स, जो असूल जो वजह किए गए हैं, जो उसके लिए बनाए गए हैं, या जो रूल्स हैं उनके तहत एस्टेब्लिश उनके लिए एस्टेब्लिश किए जाते हैं। और जो रूल्स एस्टेब्लिश होते हैं या प्रिंसिपल्स, तो उनके ऊपर, यानी कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए, तो वो उन रूल्स के ऊपर उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस कंपनी को या फिर इंस्टीट्यूट को, वो उन रूल्स के तहत चलाएगा, ठीक है। उन रूल्स, उन प्रिंसिपल्स के तहत उनको चलाएगा और कंट्रोल करेगा कि इन रूल्स से या इन प्रिंसिपल से हट के वो ना चले। तो ये इसका क्या होगा, कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है एजुकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल, जो हमारे पास टॉपिक है। पहले हमने कंट्रोल के बारे में पढ़ा, कंट्रोल क्या चीज है। अब एजुकेशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल जो है वो कंट्रोल क्या चीज है। कहता है इन एजुकेशन कंट्रोल, एजुकेशन कंट्रोल में फॉर एग्जांपल एग्जांपल के जरिए ये एक्सप्लेन कर रहा है। कहता है कि फॉर एग्जांपल स्कूल डायरेक्टर्स हैड द अथॉरिटी, स्कूल के जो डायरेक्टर्स हैं, फर्ज करते हैं जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, तो किसी बंदे के होते हैं, किसी एक शख्स के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के, तो उनके ऊपर फिर वो डायरेक्टर्स बैठे होते हैं या कोई डायरेक्टर बैठा होता है। तो स्कूल डायरेक्टर्स कहते हैं हैड द अथॉरिटी, अथॉरिटी रखते हैं टू कंट्रोल द कंडक्ट ऑफ बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इन अकॉर्डेंस विद पर्टिनेंट स्कूल रेगुलेशंस, ठीक है। कोई भी स्कूल है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर प्राइवेट है, गवर्नमेंट का है, उसके ऊपर एक हेड बैठा होता है उसके अंदर, ठीक है। तो या फिर उसके ऊपर टॉप मैनेजमेंट होती है, तो वो रूल्स और रेगुलेशंस जो होते हैं उनके तहत उस स्कूल को चला रहा होता है, या फिर आपके पास उस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा होता है। तो ये आपके पास क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कंट्रोल। यानी कि इंस्टीट्यूशन जो है एजुकेशन के, उनको एक सीक्वेंस से, एक रेगुलेशन के तहत, एक प्रिंसिपल्स जो बने हुए उनके तहत, रूल्स जो बने हुए उनके तहत जो हेड बैठा होता है वो चला रहा होता है, ठीक है, और कंट्रोल कर रहा होता है कि इससे तजावज या इससे बिलो जो है वो ना जाए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके पास है क्लासरूम कंट्रोल। अब हम क्लासरूम, किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर जो क्लासरूम कंट्रोल है उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे की जाती है, क्लासरूम कंट्रोल कैसे होता है, ठीक है। तो there are 5 ways to keep classroom control without yelling. At the beginning of every year, I make a promise to my students and parents that I will not yet all my students. ठीक है ना। यानी कि कहता है 5 ways टू कीप क्लास कंट्रोल, क्लास को कंट्रोल करने के लिए 5 ways है। इन वेव्स के बारे में वो इस वेव्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला है एस्टेब्लिश सेट रूल। सबसे पहला ये है कि रूल्स को सेट किया जाता है, ठीक है। कोई भी क्लास है उसके अंदर जो रूल्स होते हैं, यानी कि फर्ज करते हैं क्लास रूम है, तो वहां पे फर्ज करते हैं स्टूडेंट की अगर एग्जांपल ले, तो स्टूडेंट की एंट्री एग्जिट, या अंदर आने के लिए इजाजत लेनी चाहिए, जाने के लिए इजाजत लेनी चाहिए, या फिर आपके पास कैसे बैठना चाहिए, उसका इन्वायरमेंट, ये सारी चीजें, यानी कि रूल सेट किए जाए। कि सबसे पहले रूल सेट किए जाते हैं, एस्टेब्लिश रूल्स किए जाते हैं, ठीक है, क्लासरूम के लिए।
नेक्स्ट आपके पास है कीप रेगुलर रूटीन्स, यानी कि आपके पास जो रूल्स है, रेगुलेशंस है या आपके पास प्रिंसिपल्स हैं, उनको रेगुलर वो रूटीन में वो चल रहे होते हैं, ठीक है ना। तो थर्ड है होल्ड एंड मेंटेन हाई एक्सपेक्टेशंस, और होल्ड और मेंटेन किया जाता है हाई एक्सपेक्टेशन बनी, यानी कि आपके पास क्लासरूम के जो रूल्स बनाए गए हैं या किसी भी इंस्टीट्यूट के या क्लासरूम के किसी भी जगह में, तो कोशिश की जाती है कि उन रूल्स के ऊपर वो सिस्टम चल रहा हो, यानी कि उन रूल्स के तहत 100% चल रहा हो। 100% बाद का मुश्किल नहीं होता है, मसाइल होते हैं, लेकिन कोशिश एक्सपेक्टेशंस ये होनी चाहिए हाई के ज्यादा से ज्यादा उन रूल्स के ऊपर, रेगुलेशंस के ऊपर वो लाई जाए, यानी कि हाई एक्सपेक्टेशंस की जाए, कोशिश करके उन पे ज्यादा से ज्यादा अमल करवाया जाए। नेक्स्ट आपके पास है फोर, डू नॉट टॉक ओवर योर स्टूडेंट्स, कहता है कि डू नॉट टॉक ओवर योर स्टूडेंट, योर स्टूडेंट्स जो है उनके ऊपर ओवर टॉक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके साथ फाइव, यूज अ वैरायटी ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स, क्लासरूम की जो मैनेजमेंट की टेक्निक्स है उनको यूज किया जाए। वैरायटी डिफरेंट जो बहुत अच्छी वैरायटीज हैं, जो अच्छी वेज हैं, उनको अपनाया जाए ताकि क्लासरूम का जो कंट्रोल है वो बेहतर से बेहतर हो सके, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है हाउ अ हेडमास्टर कैन कंट्रोल द टीचर्स, यानी कि एक स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, वहां पे एक हेडमास्टर जो है वो ज़ाहिर है उसकी जिम्मेदारी होती है पूरे स्कूल का कंट्रोल करना, यानी कि आपके पास बच्चों का जो कंट्रोल है वो किस तरह से करवाएगा, और जो स्टाफ है, फर्ज करते हैं उसमें टीचिंग स्टाफ होता है, नॉन टीचिंग स्टाफ होता है, ठीक है, टीचर्स होते हैं, दर्जा चारों के मुलाजमीन होते हैं, तो उनका कंट्रोल जो है कैसे करता है एक हेडमास्टर, ठीक है, कैसे कर सकता है। तो इसमें कहता है कि द हेडमास्टर लुक्स टू द इंस्ट्रक्शनल वर्क ऑफ द स्कूल इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम, प्रिपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन syllabi, work distribution among the staff, uh, allotment of co-curricular duties, construction of the time schedule and the school कैलेंडर। देखिए इसमें क्या करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कहते दी हेडमास्टर लुक्स दी, जो किसी भी इदारे में, किसी भी स्कूल में, किसी भी इंस्टीट्यूट में एक हेडमास्टर होता है जो हेड कर रहा होता है, वो देखता है, क्या करता है, वो देखता है कि स्कूल का सिस्टम कैसे चल रहा है, वो ऊपर टॉप टॉप से नीचे तक दर्जा चारों या इस तरह से स्कूल का हर एक जो चीज है उसकी मॉनिटरिंग कर रहा होता है। उसमें क्या है, करिकुलम, यानी कि आपके पास जो बच्चों के लिए जो कॉन्टेक्ट करिकुलम बनाया गया है, क्या वो टीचर्स उसको सही तरह से पढ़ा रहे हैं, सही तरह से डिलीवर हो रहा है, उनकी मॉनिटरिंग करना। उसके बाद आपके पास को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए टीचर की सिलेक्शन करना, पीटी है फर्ज करते हैं, उसके क्या काम है उसको तफवीज करना काम, और उसको इंस्ट्रक्शन देना, उसकी मॉनिटरिंग करना। इस तरह से जो आपके पास सिलेबस है उसकी जो तैयारी है उसमें टीचर्स की मानद करना, उनकी मॉनिटरिंग करना, ठीक है। उसके बाद जो स्टाफ की प्रॉब्लम्स हैं उनको देखना, ठीक है, और उसके बाद को करिकुलर एक्टिविटीज ये या ड्यूटीज है वो अलॉटमेंट करना कि कौन सा टीचर क्या ड्यूटी करेगा, किस चीज को देखेगा। तो ये सारी चीजें वो प्लानिंग करके टीचर्स तक पहुंचाएगा और आगे उनकी मॉनिटरिंग भी करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सिस्टम चलेगा किसी भी इंस्टीट्यूट में। इसमें कहता है मैनेज स्कूल रिकॉर्ड, तो देखिए ये भी कंट्रोल में है कि हेडमास्टर जो है या आपके पास कोई भी हेड है किसी भी स्कूल में, तो वो मॉनिटर करेगा, वो देखेगा कि स्कूल का जो रिकॉर्ड है वो सही तरह से मैनेज है नहीं, ठीक है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल तो वही है, आगे वो किससे काम करवाता है ये उसके ऊपर है। वैसे स्कूल का रिकॉर्ड जो है वो मैनेज करने के लिए आपके पास ये क्लर्क भी होता है, और भी इसको हम पढ़ते हैं, कहता है स्कूल रिकॉर्ड्स इंक्लूड बुक्स, स्कूल कार्ड में ज़रा बुक्स भी होती हैं, आपके लाइब्रेरी होती है, डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि स्कूल से रिलेटेड हज़ारों डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के रजिस्टर्स होते हैं, उनको मेंटेन करना, कैश रजिस्टर, इस तरह से बहुत सारे होते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी होते हैं, जो कम्युनिकेशन होता है बोर्ड के साथ, फिर हाई अथॉरिटीज़ के साथ, तो उनको मैनेज करना। उसके बाद कहता है डिस्कस एंड फाइल्स दैट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट गोज ऑन इन स्कूल, और फाइल्स को देखना, डॉक्यूमेंट्स को देखना, स्कूल के बुक्स जो है इंक्लूड बुक्स को देखना, और आपके पास यानी कि सारी चीजों को मॉनिटर करना कि क्या चल रहा है स्कूल में, किस तरह से काम हो रहा है, सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहाँ पे फ्लॉज है उनको दूर किया जाए, एज वेल एज अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन
pertaining to the growth and development of the school, यानी कि डे बाय डे कंटिन्यूस प्रोसेस है स्कूल की डेवलपमेंट में, यानी कि डे बाय डे स्कूल की जो ग्रोथ है वो होनी चाहिए, बच्चों की ग्रोथ बेहतर होनी चाहिए, यानी कि इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए स्कूल में, ठीक है। द रोल ऑफ स्कूल रिकॉर्ड टू इफेक्टिव educational management, the importance of keeping records in school, types of school records and characteristics of good record management in school, यानी कि स्कूल के अंदर जो रिकॉर्ड है, जो रजिस्टर्स हैं, फर्ज करते हैं जो लेटर्स आते हैं उनका जवाब देना, उनके वहाँ पे किस फाइल में रखना है, ये सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग करना जो है ये जो स्कूल का जो हेड होता है उसकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास ये आज का लेक्चर था। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। आज हमारे पास जो टॉपिक था वो कंट्रोल से रिलेटेड था। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा।